अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री से प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई और उपचुनावों और 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश आकर कुछ प्रोजेक्ट्स को जो बनकर तैयार हो गए हैं उनका उद्घाटन करने का न्योता भी दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, जिसको लेकर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी हैं, इसलिए पर्यटकों की एंट्री को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम सौगात के लिए ही दिल्ली जाते हैं। दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ और हिमाचल से रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, बातचीत हुई। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी 4 उपचुनाव भी हैं, जिसमें एक लोकसभा के 3 विधानसभा के। उस संदर्भ में भी उनने जानकारी जो है वो जो चाहिए थी वो हमने साझी की है। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उसके सिलसिले में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे हिमाचल के जो प्रोजेक्ट्स जो है, क्योंकि कोविड के सेकंड फेज के कारण कुछ चीज़ों में हमारे जो है वो उसमें कामकाज में वो लंबित पड़े हैं, उनके लिए हमने कहा कि वो एक्सपेडाइट करें। जिसमें प्रमुख रूप से हमने बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए कहा है कि उसकी कुछ औपचारिकताएं अब जो पूरी होने की थी वो पूरी होने की करीब पहुंच गई है। ऐसी सूरत में हमने कहा कि उसमें हिमाचल प्रदेश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दूसरा, एयरपोर्ट मंडी का जिक्र हमने सदैव किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम वहाँ मिल करके भी आए और उसके एक सर्वे की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, लीडार सर्वे, वो भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे की चीजें उसमें और शुरू होंगी। और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स जो है हमने जो लगभग 4200 करोड़ रुपीस के, इसमें से एक साबड़ा कुड्डू जो है जिसका इनॉग्रेशन होना है, 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट लुहरी और धौला सिद्ध जो है, ये 2 प्रोजेक्ट जो है इनका फाउंडेशन स्टोन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि आप आए हिमाचल प्रदेश में। और ये 3 प्रोजेक्ट जो जिसमें एक का इनॉग्रेशन होना, 2 का फाउंडेशन स्टोन होना है, तो उसके लिए हिमाचल में आकर के इस कार्य को करने के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हिमाचल के संदर्भ में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारी बातों को सुना और हिमाचल की बहुत सारी जानकारियां भी हासिल की। बरसात के मौसम की स्थिति और जो पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट धर्मशाला में हुआ अभी हाल ही में, उस पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके साथ साथ में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। हमने उनको अवगत कराया कि वहाँ हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की है ताकि जो क्राउड की शेप में कुछ जगह देखने को लोग मिले, उस तरह की स्थिति में हम उसको ठीक तरह से रेगुलेट कर सकें। वो भी हमने उनसे बातचीत साझी की। रेगुलेट कर रहे हैं हम उसका जो क्राउड आ रहा है, जो टूरिस्ट आ रहा है, उसको रोकना उचित नहीं है, उसको वापस हटाना उचित नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट भी काफी अरसे के बाद आ रहे हैं और हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत प्रभावित होती है। ऐसे में बहुत सारे नौजवानों को रोजगार टूरिज्म के माध्यम से मिला है, इसलिए रोकना उचित नहीं है। लेकिन हमने कहा कि टूरिस्ट जो भी आ रहा है, चाहे वो सड़क पे ट्रैफिक के माध्यम से आ रहा है, तो उसमें भी रेगुलेट करने के लिए हमने फोर्सेस को लगाया है, ज्यादा लगाया है, पुलिस बल को लगाया है। और उसके अतिरिक्त जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी है जहां क्राउड ज्यादा होता है, जैसे शिमला के रिज के मैदान में, शिमला के माल पे लोगों का, तो जो शिमला आता है तो उनको घूमने का एक वो स्वाभाविक रूप से लोकल लोग भी आते हैं और उसके बाद टूरिस्ट और आ जाते हैं, कारण से क्राउड की शेप होती है वहां पर। उसमें हमने कहा कि उसमें रेगुलेट करना और पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ एक उसमें चीजें की है। मुझे उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।